ये तो अभी तो सब अपने अपने तो हमारा बजाते हैं। अब भैया जिसकी किस्मत बोलेगी वो समय पर जाएगा। मैं तो दूँ ना हूँ ना दोगे? अरे गलत बात। मोदी क्या मैं बीजेपी को वोट नहीं दूँ। बीजेपी 3 साल लूट लिया और 2 महीना इलेक्शन आया 200 रुपए कम कर दिए। मोदी कुछ भी तिकड़म करे मोदी ही बनेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। हाँ, क्या किसानों की मिट्टी पीट दी बिल्कुल। और जो दुनिया भर की जो ये महंगाई है, दुनिया भर की महंगाई है फिलहाल। जी किसान टैक्स थोड़ी दे रहा है, किसान टैक्स ही ना दे रहा है। जैसे कहते हैं एक देश एक पेंशन एक झंडा एक देश, फिर उनकी क्यों नहीं होती? फिर देश में तो सारे गुप्ती रेवड़ी टोटल बंद हो जानी चाहिए। गरीब जनता को लाभ दो जो देना है, तो मालदार आदमी को क्या लाभ देना। या फिर दोबारा बीजेपी? दोबारा बीजेपी। बीजेपी जी। कांग्रेस सर, आपको विपक्ष में कांग्रेस इंडिया जिसका आपने इन्होंने नाम रखा है, इंडिया एकदम मट्टी में मिलने वाला हो, बीजेपी ही आ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखो अगर फ्री की चीज चाहिए होती तो हम केजरीवाल की तरफ भी जा सकते थे। नहीं, हमें वरना देश चलाना, वरना देश जो है भीख मांगने का घर आ जाएगा। इस चीज को पढ़ा लिखा व्यक्ति हर तरह से जानता है। बदलाव नहीं चाहिए जी, मोदी चाहिए, मोदी जी चाहिए। मतलब 5 साल और चाहिए मोदी जी ही चाहिए। अच्छा। कांग्रेस से अब हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है, अच्छा। मोदी जी की तरफ हुआ है। इससे ज्यादा अच्छा काम करवा राहुल गांधी जी वहाँ नीचे गिरा देंगे देश को। अच्छा जी। दिग्गज नेता है। मैडम सब चोर चोर मसूरे भाई सब एक साथ इकट्ठे हो गए, तो दूसरी साइड शेर खड़ा है, अभी मान लो। उसने बोला कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह इसको बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। तो आप क्या इस चीज के सपोर्ट में करते हो कि किसी धर्म विशेष को ऐसे टारगेट करना कि सत्ता में आने के लिए? सनातन को हमेशा नीचे करते हैं। और इस देश का इतिहास है, जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का रहा ही नहीं, वो किसी काम का रहा ही, वो हमेशा मट्टी में मिला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIN न्यूज़ 1 में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आज आप पहुंची हूँ गाजियाबाद के सिहानी गांव में। तो चलिए जानते हैं जनता से, जो एक तरफ NDA है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और केंद्र में जो कि बीजेपी की सरकार है। तो चलिए बात करते हैं जनता से, उनका रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है या फिर केंद्र में बीजेपी की तरफ। क्या लगता है जनता को बदलाव होना चाहिए या फिर जो 10 साल से शासन कर रही बीजेपी सरकार है वही दोबारा से आनी चाहिए? चलिए जानते हैं जनता से और करते हैं उनसे बात और लेते हैं उनकी राय। बीजेपी को ना दोगे वोट? अच्छा, ये तो पिछली बार दिया था वो बीजेपी को वोट 5 साल ना, मैंने पिछली बार भी ना दिया। देखो फिर भी बीजेपी आ गई, तो ये तो आएगी, पर रुके। अच्छा। हाँ? किस्मत लिखवा कर आई है ये? किस्मत ना लिखवाई, किस्मत तो अपने हाथ में। मेरा नाम हुकम सिंह है। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव होने वाला, बदलाव होगा या फिर दोबारा से बीजेपी आने वाली है? कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है, बीजेपी भी आ सकती है, कोई पता नहीं। तो कुछ तो लग ही रहा होगा आपको फिर अभी भी। क्या पता लगे, ऐसे तो अब हम क्या बता सके, हम तो यहाँ बैठे अच्छा, हैं। क्या लग रहा है बीजेपी आ सकती है? हाँ, आ भी सकती है। मोदी जी का कुछ पता ना है, काम तो यूं ही कर रहे हैं। काम तो सब ऐसे ही कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, काम तो सब ऐसे ही कर रहे हैं। पर कोई पता ना आ सके, बीजेपी भी आ अच्छा, जाए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी के बारे में क्या कहना, राहुल गांधी भी ठीक है, गुड मैन, वो भी आ सके, उनको कोई जरूरी थोड़ा ही है। कांग्रेस है, वो भी अच्छी पार्टी। अच्छा, मोदी जी का काम तो बता दो 2-4 बढ़िया बढ़िया। हमें तो कोई काम ना लगे जी, बढ़िया काम बढ़िया ना लगो? 200 रुपए सिलेंडर सस्ता करवा दिया, काम बढ़िया एक 3 साल लूट लिया और 2 महीना इलेक्शन आया 200 रुपए कम कर दिए। और क्या? फिर 500 रुपए महंगा कर दिया, 200 रुपए सस्ता कर दिया। 200 रुपया खाने के लिए, वोट के लिए 200 रुपए। चुनाव पास आ जाएंगे ना तो मोदी जी पे विश्वास है मुझे, फ्री करवा देंगे सब कुछ। जी हाँ, करवा दिए, फ्री सब कुछ करवा देंगे। घबराओ मत, मोदी जी रहे तो कोई फ्री बात मिलेगा सब। सब फ्री मिलेगा। क्या कह रहे इंतजार है? हाँ, सब फ्री मिलेगा। अच्छा, अपने नाम बताओ, क्या नाम है आपका? रतनपाल। क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में मैं अपने बता दिया हाँ। कि रोटी को पड़े हुए एक साइड में 10 साल हो गए। हाँ। वो अच्छा, जल रोटी मोदी जी है, वो जल जाएगी, हाँ। उसे पलट दो अब, ठीक है? तो राहुल गांधी, अच्छा पलट के किसको लेकर पलटने के बाद कोई भी आ जाए। हाँ, पलटने के बाद कोई भी आ जाए, हाँ। पलटी जानी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। जलने का मतलब ये है कि पब्लिक पता नहीं कितने टैक्स भर रही है आज की डेट में, ये नेता अपनी पेंशन कितने तरह। हाँ। तो आगे जो अब ये जो खर्चा हुआ है, पेंशन ले रहे हैं। विदेशी बुलाए, कई अरबों रुपया खर्च हुआ है, तो इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? अगर विदेशी नहीं बुलाते मोदी जी तो इलेक्शन में कैसे जीतते?
विदेशी बुलाए हैं बाहर से, हाँ। तभी तो लोग बाग वोट देंगे उनको। समझते ना हो आप भी अंकल जी, बताओ। तो हम तो समझ रहे हैं। समझ गए ना? हाँ, बस तो वो बाहर किस पे पड़ेगा? पब्लिक पे पड़ना है वो। वही तो। हाँ, पब्लिक पे पड़ेगा। तेल पेट्रोल और ये सब महंगा हो रहा। अच्छा, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी जी ने 11 वादे करे कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं ये वादों को पूरा करूंगा। तो क्या लगता है जिस तरीके से मोदी जी वादे अपने नहीं पूरे कर पाए, तो राहुल गांधी भी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे? राहुल गांधी कर देगा। विश्वास है उन पे हाँ, आपको? करेगा जी, बिल्कुल करेगा। अच्छा। 70 मतलब पिछले 10 साल इनको हो गए। 10 साल अटल जी रह गए थे। 20 साल निकाल दो, बाकी 50 साल बचे। कांग्रेस ने तो चलाया देश। इन्होंने तो नाश कर दिया। उन्होंने तो नाश कर दिया। हाँ, और ये कहते हैं कि वो नाश कर गए। 50 साल तक उन्होंने संभाला। 2014 में जो जिस स्थिति में था सन 1943 में भी उसी। अच्छा, मतलब कांग्रेस ने नाश किया, बीजेपी ने नाश किया, क्लियर बताओ। वो 50 साल तक कांग्रेस ने तो देश चलाया। अच्छा, हाँ वही तो। उसने तो वो बना के दिया। हाँ। मतलब जमीन उसने तैयार करके दी। इन्होंने तो ऊपर से हवाई जहाज चला दिए उस पर। अपने नाम बताइए। मेरा नाम हुकुमचंद है। तो क्या लग रहा है सर, 2024 का चुनाव होने वाला है, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। वो तो बात सही है, लेकिन कुछ भी हो, हाँ। मोदी कुछ भी तिकड़म करे, हाँ। मोदी ही बनेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। हाँ जी। मुझे लग रहा है ज्यादा फ्री मिल रहा है आपको। नहीं, सिलेंडर? फ्री कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा। फ्री कहाँ को ले रहे? हम तो ले ही नहीं रहे, सिलेंडर ही ना ले रहे। सिलेंडर तो खाना कहाँ बनाते हो फिर? खाना बनाते हैं, दो कनेक्शन है, एक पे अच्छा। बनाते हैं। अच्छा। एक से एक लेते ही नहीं हम। तो मतलब कैसे कि कुछ भी हो जाए, एक भी बीजेपी सुनो, आने सुनो, वाली है। बीजेपी ऐसा है, इसकी कुछ खासियत, कुछ खराब भी काम करें, कुछ अच्छे भी करें, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, 2 खराब काम बता दो, 2 अच्छे काम बता दो। अच्छा, किसानों की मिट्टी पीट दी, बिल्कुल। हम्म। और जो दुनिया भर की जो ये महंगाई है, दुनिया भर की महंगाई है फिलहाल। और क्या कहते हैं, और किसान को टैक्स थोड़ी देता। डीजल, जो पेट्रोल पे तुम दाम बढ़ा रहे हो, डीजल अब है मशीनरी का युग। खेत में उससे ना हो रहा, बैलों से ना हो रही अब। तो जब डीजल जब वो चलाएंगे, ये हम जब ये क्या बोलते हैं ट्रैक्टर चलाएंगे, तो डीजल नहीं जो होगा उसमें। और इन पे जो जितने भी खरपतवार और जितनी भी दवाई लगती है उसमें, सब पे 1.5 गुना, हर एक साल में 1.5 गुना। और कहते हैं जी किसान टैक्स थोड़ी दे रहा है, किसान टैक्स ही ना दे रहा। बुढ़ापा आ गया ना, मोदी जी भूल जाते हैं। नहीं नहीं, भूल नहीं जाते हैं, भूल नहीं जाते। अच्छा, और बता दो कौन सा? क्या 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 भूल के बताओ। मोदी जी ने कहा था कि 70 साल का जब आदमी हो जाता है तो उसका दिमाग डेड हो जाता है। वो 77 साल का है। तो मोदी जी कितने साल के हो गए हैं? वही तो मैं कह रही हूँ, दिन पर दिन भूलने की बीमारी हो रही है हाँ, ना तो उन्हें। बस तो ये और पूछ और लेना। दूसरी बात, सबकी पेंशन बंद कर दी। उनकी ये जो इनकी सांसद और विधायकों की क्यों नहीं की? क्यों वो हमारे देश में नहीं है? देश कैसे वैसे कहते, चलेगा सुनो, फिर? वैसे कहते हैं एक देश एक पेंशन एक झंडा एक देश, फिर उनकी क्यों नहीं होती? फिर देश क्या चलेगा अगर सब बंद हो जाएगा? तो ये बताओ। नहीं बंद कि पेंशन उनकी क्यों? उनके पास आप तो समझते नहीं हो, बीजेपी उनका की भ्रष्टाचार इतना करते हैं कि वो पूछो मत जो जितना करते हैं वो। अच्छा। हैं? नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं। सांसद और विधान वो उनकी बंद होनी चाहिए ना, जब सबकी कर दी तो उनकी भी होनी चाहिए। मोदी जी की उनकी पेंशन से जेब भरी जाती क्या है। पता ऐसा ही हो। गणेश्वर सिंह है। क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? मोदी की सरकार आओगी। मोदी सरकार आवेगी? काम मुझे लगा ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं आपको। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहली चीज है देश का नाम कर दिया जो है G20 में। अच्छा। सारे देश ने जो है मोदी जी का जो है लोहा मान दिया। बस अच्छा। बात ये है। अब रोटी तो सब पहले से ही खा रहे हैं। अच्छा। कुछ पहले से अच्छी खा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब G20 जो किया है उन्होंने, इसलिए मोदी जी आनी चाहिए। नहीं, काम भी अच्छे कर रहे काम हैं। भी अच्छे किए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। कुछ। जो आदमी जितना टैलेंट होगा उतनी बात करेगा, उसे जितनी पता है उतनी करेगा वो अपनी अच्छा। बात। वो एक चीज से कुछ चीजों में इतना तेज तरार नहीं है जितना दूसरा आदमी। जितना मोदी जी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बात मानने लायक। अगर मान लो बदल जाते एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन में से कांग्रेस पार्टी बन जाता प्रधानमंत्री, तो क्या लगेगा आपको? क्या करेगा? किसा बनाया जा फिर? तो वही बताओ ना, कौन लगता किसा है? बनाया जा? वो इतने आदमी है, हम कौन बताने वाले, वही तय करेंगे। अच्छा, तो लड़ तो बजेगी इनमें बहुत भयानक वाली। बिल्कुल बजेगी। मैं बनूंगा वो तो प्रधानमंत्री। अभी जब अपने सीट तय नहीं कर पाए कौन कितनी सीट हाँ। कहाँ से लेगा, तो उन्हें जो क्या पता कि उधर से अरविंद केजरीवाल कहेंगे मैंने दिल्ली फ्री करवा रखी है। उसने तो दूसरा जड़ मोदी हाँ। सारी जो है जमुना साफ नहीं करवाई और वहाँ सब डूब गए। उन्होंने तो सारे मुफ्त की रेवड़ी टोटल बंद हो जानी चाहिए। गरीब जनता को लाभ दो जो देना है, तो मालदार आदमी को क्या लाभ देना? मालदार
मैं 4 भैया हूँ, मालदार है, 4 मीटर लगवा दिए, 200 पे ब्रीदिंग फ्री कर दी। जब गवर्नमेंट को पैसा नहीं दोगे तो गवर्नमेंट का काम कहाँ चलेगा? यही करेगी। मतलब जहाँ गवर्नमेंट बीजेपी उसकी सरकार है, कांग्रेस की, वो सारे देश भूखे मर रहे हैं, उनको कोई विकास को पैसा नहीं है। उन्होंने सब रेडियो में बांट दिया, तो उससे देश कहाँ से चलेगा? देश तरक्की क्यों करेगा? देश तो गड्ढे में चला जाएगा। अच्छा, बताओ। तो वो तो आने वाले चुनाव में। मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी वकालत करता हूँ, तो इसलिए मुझे उन सब चीज़ों का ज्ञान है, रोज पढ़ूँ। अब जब यूँ कह रहे हैं हम पर तो पैसा नहीं है, मोदी जी से मांगना आ रहे हैं, अरे तुम अपना काम तो चलाओ घर का। अब आज ही पढ़ा, इन्होंने कह दी किसानों को वहाँ जो है छत्तीसगढ़ में जो है कर्जा माफ करने का नहीं हुआ, एक पैसा भी नहीं हुआ। आज कह रहे हैं वो लोग, आज के पेपर में आते, दैनिक जागरण में, कर्जा कहाँ माफ हुआ? 10 दिन में कर देंगे, किसी करना हुआ माफ। तो फिर झूठे वादे करने से क्या फायदा? जिस चीज सबसे पहले पाबंदी लगनी चाहिए। आप इन चीजों को दोगे कहाँ से? जब देना ही बस की नहीं है, मेरे पास है 2 पैसे, मैं 4 पैसे कहाँ से खर्च करूँगा? तो सबसे पहले ये बंद होना चाहिए। और नेताओं की पेंशन जो है डबल नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही होनी चाहिए। अच्छा। और उनकी जांच भी होनी चाहिए। जांच नहीं होती है? नहीं, जांच भी होनी चाहिए। आप पे इतना पैसा कहाँ से आया? उन पर कोई स्रोत नहीं है कमाई का, लेकिन सारी दुनिया का पैसा उन्हीं के पास है। बताओ, पैसा है भी नहीं भी है, ये बात झूठ है। आज हमने कहिए मेरे पास 2000 लिख दे, किसी पे 3000 लिख दे, किसी उसके पास इतना बड़ा मकान कैसा है? वही तो बोले। वो कह रहा 20,000 रुपए डेली का कमा के अपना जो गुजारा कर रहा हूँ। टोटल झूठ है। क्या एक पढ़ा लिखा आदमी इस बात को नहीं जानता? कोई झूठ बोल रहा? कैसे कैसे कहे कोई आदमी के झूठ बोल रहा? एक आदमी जिस पे जो है खाने को रोटी नहीं है, घर नहीं है, उसकी सेवा करो आप, उसे तो देना आता। बदलाव होना। 2024 से चुनाव होने वाला था, ये बताओ इसमें होने क्या दे रही है ये सरकार? ये बताओ, ये 5-5 किलो चावल दे रही है हमें, ये 5-5 किलो अनाज दे रही है। इसमें क्या समझ लो कि हाँ पूरा महीने गुजर जाएगा? इसमें कुछ नहीं गुजरने वाला। ये सब अपनी मेहनत का अपना खुद कमा रहे हैं। मोदी क्या कर रहा? कुछ भी नहीं कर रहा। राहुल जी, सबसे पहले अपना नाम बताओ। पहले राजीव कुमार त्रिपाठी। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव होने वाला है, बदलाव होगा या फिर दोबारा बीजेपी? दोबारा बीजेपी। बीजेपी? जी सर। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हो बीजेपी? जी, मोदी को ही आना है। जी, मोदी जी को आना है? जी हाँ। सिलेंडर सस्ता करवा दे इसलिए कह रहे हो? नहीं जी, फिर जी उन्हीं आना, उन्हीं को काम उन्होंने अच्छी की है ना। अच्छा, कोई 3 काम बढ़िया बता दो उनके। G20 शामिल मत करना उसमें ना भी, सारे काम उनके बढ़िया हैं। 3 क्या, सारे काम बढ़िया तो है। काम तो बताओ कौन से काम बढ़िया? नाम याद है, हम तो चाय बेच रहा हूँ। अच्छा, बस काम बढ़िया किया उन्होंने। काम बढ़िया किया। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी नहीं आने के। क्यों? नहीं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में दोबारा से यात्रा निकालने वाले हैं वो, आज से शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश से भी निकल जाएगी ना राहुल गांधी। अच्छा, वहाँ भी बीजेपी आने वाली है? बीजेपी आएगी, वो तो 2024 में पता चल जाएगा। जी हाँ। अच्छा, केजरीवाल के बारे में बता दो। केजरीवाल के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा, हमें तो सिर्फ बीजेपी के बारे में मालूम है। अच्छा, अपना नाम बताइए। आयुष शर्मा। क्या लग रहा है 2024 में बदलाव या फिर दोबारा से बीजेपी? दोबारा से बीजेपी आ रही है 100%। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है जी। कांग्रेस सर, आपको विपक्ष में कांग्रेस इंडिया, जिसका आपने इन्होंने नाम रखा है, इंडिया एकदम मट्टी में मिलने वाला हो, बीजेपी ही आ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि लोग बाग को 200 रुपए सस्ता हुआ है सिलेंडर, इनको 500 रुपए सस्ता कर दिया है। मैडम ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हमें फ्री की चीज, देखो अगर फ्री की चीज चाहिए होती तो हम केजरीवाल की तरफ भी जा सकते थे। अच्छा। ये फ्री की रोटी हमें नहीं खानी, हमें वरना देश चलाना, वरना देश जो है भीख मांगने के कगार पर आ जाएगा। इस चीज को पढ़ा लिखा व्यक्ति हर तरह से जानता है, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, कोई 3 काम बताइए मोदी जी के। मोदी जी के जी, तो आप 3 काम गलती बता दूंगा जो उन्होंने क्या करे हो। उन्होंने आज तक कोई काम गलती नहीं करा। लोग बाग का कहना है कि दिन पर दिन महंगाई करवा रहे हैं। कौन कह रहा है? महंगाई कहाँ है? अभी आपने खुद बोला 200 रुपए सस्ता हो रहा सिलेंडर, महंगाई कहाँ हो रही है? तो इलेक्शन के चक्कर में क्या रहे हो ना सस्ता? इलेक्शन के चक्कर में नहीं, जो काम समय पे होता है, हर चीज का समय होता है। अच्छा। वो करा जाता है। अच्छा। अब हुआ भी, आपने खुद बोला भी, हाँ। हो भी रहा है। अपना नाम बताइए। मुनेश शर्मा। क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आने वाले हैं। अच्छा, क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी ने कोई ऐसे काम ही नहीं कर रखे। मौका दो, क्या पता कर दे काम वो बढ़िया बढ़िया। मोदी जी से मोदी को आजमा रखा, मोदी से अच्छा कोई करने वाला है ही नहीं शायद। अच्छा, क्या पता बदलाव हो जाए, काम बढ़िया। बदलाव नहीं चाहिए जी, मोदी चाहिए। मोदी जी चाहिए, मतलब 5 साल और चाहिए मोदी? मोदी जी ही चाहिए। अच्छा, अपना नाम बताइए। शिवम शर्मा। क्या लगता है भैया क्या होना चाहिए? मोदी जी आएंगे। कैसे यहाँ पर सब मिले जुले हो क्या कि बीजेपी वालों को ही वोट देना है? नहीं जी नहीं, पहले तो हम कांग्रेस थे, अब हमारा माइंड सेट चेंज हुआ है। अच्छा। मोदी जी की तरफ हुआ है। 2013 के बाद से ही जो परिवर्तन देखा है देश में,
जो अपना स्तर ऊंचा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग मोदी जी ही आने चाहिए, और दूसरा कोई ऑपोजिशन में है नहीं ऐसा लीडर कोई। G20 के चक्कर में कह रहे हैं कि G20 के चक्कर में नहीं कह रहे, 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, और जी हमारे देश का नाम देखो, आज जमीन से लेकर आसमान तक इन्फ्लेशन रेट आज भी हमारे देश में 6.5% है, और आप अमेरिका में देखे हो, अमेरिका में भी 10%, 8% उससे ऊपर ही चल रहा है, तो आप कैसे कह रहे हो कि महंगाई है? अगर राहुल गांधी आते हैं तो क्या पता इससे ज्यादा अच्छा काम करवा राहुल गांधी जी वहाँ नीचे गिरा देंगे देश को। अच्छा जी। नाले में? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जो ऐसा कैसे कह सकते हो भाई, दिग्गज नेता है। मैडम सब चोर मसूरे भाई सब एक साथ इकट्ठे हो गए, तो दूसरी साइड शेर खड़ा है, अभी मान लो। तो इसका मतलब मोदी जी शेर को बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या कहना चाह रहे थे आप? मैडम आपने अभी देखा इंडिया में पूरा सनातन के विरोध में चल रहा है मामला। पूरा ही जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का बेटा स्टालिन, उसने बोला कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह इसको बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। तो आप क्या इस चीज के सपोर्ट में करते हो कि किसी धर्म विशेष को ऐसे टारगेट करना सत्ता में आने के लिए? ये कोई बात देश की जनता जानती है, बिल्कुल बात ठीक नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, जैसे मोदी जी चाहते हैं, तो ऐसे ही चलेगा देश। किसी एक धर्म को नीचे दबा के नहीं चलेगा। ये सनातन को हमेशा नीचे करते हैं, और इस देश का इतिहास है, जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का रहा ही नहीं, वो किसी काम का रहा ही, वो हमेशा मट्टी में मिला है। अच्छा, तो जय श्री राम। तो बस तो चुनाव में पता ही चल जाएगा क्या होने वाला है। चुनाव में हमें अभी पता है। मैं जगत गुरु मतलब पूरी तरीके से पूजा पाठ करवा रहे हैं। हमारे जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, पिछली बार भी उनकी सच्ची हुई थी। मोदी जी आ रहे हैं, उन्होंने अब भी बोल दिया। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, मतलब मोदी आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के सिहानी गांव में, जहां पे मेरे साथ देखा कि जनता का कहना है जो केंद्र बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ही आनी चाहिए, ना कोई हमें राहुल गांधी चाहिए, ना ही हमें कोई बदलाव चाहिए। खैर ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा, हाल ही महीनों में पता चल जाएगा केंद्र में किस पार्टी की शासन होती है, बीजेपी या फिर अदर। तो ये कार्यक्रम देखते रहिए, और मैं थी आपके साथ मानसी झा, AIN News 1 के साथ।